आदम के पहली सांस लेने से बहुत पहले ये दुनिया किसी और मखलूक के आकाओं का मस्कन थी। वो इंसान नहीं थे, मगर शक्ल सूरत में इंसानों से बहुत ज्यादा मुशाबा थे। वो निहायत ताकतवर थे। उन्होंने शानदार शहर तामीर किए। उनके पास आला दर्जे की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा के लिए जमीन पर हुक्मरानी करेंगे, यहां तक कि उन्होंने बगावत की और फिर तबाह कर दिए गए। कदीम उलूम में उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया: अनोनाकी, खलाई मखलूक, गुमशुदा तहजीबें। लेकिन हकीकत उन तमाम अफसानों और रिवायात से कहीं आगे है। याद करो, जब फरिश्तों ने पहले इंसान की तख्लीक के बारे में सुना तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो खून बहाएगी और जमीन में फसाद फैलाएगी? यह सवाल दरअसल एक याद था, क्योंकि यह सब कुछ इससे पहले हो चुका था। पहले उन्होंने आपस में जंगें लड़ी, फिर आसमानों से नाजिल होने वाले फरिश्तों के लश्करों के खिलाफ सफ आरा हो गए। और अब हम बयान करेंगे उस पुरस्रार कौम की कहानी जो बिलाखिर खुद बनी नौ इंसान की दुश्मन बन गई, कि आप इस तरह के मजीद वीडियो से महरूम न रहें। नाजरीन, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले, मिट्टी की तख्लीक से भी पहले, ये दुनिया आबाद थी। ये खामोश नहीं थी और न ही वीरान, बल्कि इस पर एक और मखलूक की हुक्मरानी थी। वो मखलूक इंसान नहीं थी। उनके जिस्म गोश्त और हड्डी के नहीं थे, बल्कि आग से पैदा किए गए थे। उनकी ताकत बेपनाह थी। वो नजर नहीं आते थे। वो पहाड़ों की चोटियों पर चलते, समुंदरों की गहराइयों में उतरते और ऐसी इमारतें तामीर करते जो आज हमारे कदमों के नीचे दफन हो चुकी हैं। यही मखलूक जिन्नात के इब्तदाई आबा कहलाती है। अल्लाह ताला ने उन्हें भी हुस्न, ताकत और इख्तियार अता किया था, जैसे बाद में इंसान को दिया गया। कुरान हमें यह बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले यह दुनिया कैसी थी। नाजरीन, वो लोग जानवर नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल तहजीब थे। उनमें भी उरूज की सलाहियत थी और जवाल का इम्कान भी, बिल्कुल हमारी तरह। मगर उन्हें हमसे बहुत पहले जमीन पर बसाया गया था। शुरू में वो इताअत गुजार थे। वो खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते थे। उस वक्त जमीन पर अमन था। अपनी तवील उम्रों और ताकत की वजह से जिन्नात जमीन के निगहबान बन गए। उन्होंने पत्थरों के शहर बसाए और ऊंचे ऊंचे मीनार तामीर किए। उनकी सल्तनतें सहराओं और जंगलों तक फैल गईं। मगर वक्त के साथ वो सब निशानियां मिट्टी चली गईं। फिर वक्त बदला। उनके दिलों में गुरूर पैदा हो गया। ताकत ने तकब्बुर को जन्म दिया और तकब्बुर ने हसद को। हसद आहिस्ता आहिस्ता फसाद में बदल गया। वो आवाजें जो कभी अल्लाह ताला के जिक्र से गूंजती थीं, अब जंग, जादू और खून